काफ़ी इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हुआ था जब भारत जब भारत देश ओके ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। लगभग 100 साल के आसपास ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ था, अपना राज किया था इंडिया में। तो एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। टॉपिक पे लेकर आऊंगा। टॉपिक है वाई लिविंग जॉब इज बेस्ट डिसीजन फॉर यू एंड योर फैमिली। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ पहले वार्तालाप करता हूं मैं आपसे। तो जब अंग्रेज भारत पे राज करते थे तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में उस उन दिनों, वैसे तो अभी भी, बट इन उन दिनों उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा सांप हुआ करते थे, सांप, ठीक है, स्नेक। और खासकर दिल्ली एरिया में, जो दिल्ली एरिया था, दिल्ली एरिया में बहुत ज़्यादा सांप हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने सोचा यार इतने सारे सांप हैं और उनको बड़े सांपों से बड़ा डर लगता था, उनको अच्छा नहीं लगता था ये सांप। जहाँ पे भी देखो कहीं घूम रहे हैं तब भी वहाँ पे सांप दिख रहे हैं, सांप बहुत मिलते थे। तो वो बड़े परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स। फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में डिस्कस किया कि इन सांपों से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर उन्होंने पहले तो सोचा कि सांप, सभी सांपों को मार डालो। लेकिन फिर उन्होंने सोचा ये सांपों को मार डालेंगे तो इंडियंस जो हैं इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो जाएगा और ये बगावत पे आ जाएंगे सब लोग। तो उन्होंने पहले तो ये मतलब एक तरीके से डिसीजन लिया, और वो डिसीजन, उनको लगा ये डिसीजन सही नहीं है क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस सही नहीं आएगा। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि बगावत पे आ जाएंगे लोग, है ना। फिर उन्होंने डिसीजन लिया और भी कई सारे आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने एक बहुत ही मास्टरमाइंड, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जो कि उनके हिसाब से अच्छा था। और उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने ये देखा कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, जैसे कि आगरा और मथुरा, ठीक है, और वृंदावन और आसपास के जो भी एरियाज हैं, ठीक है, पंजाब साइड चले हो तो उस साइड भी, अलग अलग जगह से उन्होंने क्या करा कि ना, सांप पकड़ने वालों को उन्होंने बुलाया। ठीक ठीक है, उन्होंने सांप पकड़ने वालों को बुलाया और उन्होंने एक डील करी उन सांप पकड़ने वालों से। और डील ये करी कि आपको क्या करना है कि सांप को मारना नहीं है, सांप को पकड़ के, एक मिनट रुकिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एक सेकंड। ओके, एक मिनट रुकिए, मेरी स्क्रीन अभी कुछ, मैंने अभी चार्जर लगाया था उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुकिए, जस्ट 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 वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। क्योंकि मेरा माउस तो दिख रहा है आपको, लेकिन मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे ब्लैक ब्लैंक हो गई है स्क्रीन। ठीक है, दिल थाम के बैठिए क्योंकि सांपों की बातें हो रही है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। यस, अब आ गई स्क्रीन, है ना। चलिए, हम बात कर रहे थे सांपों की, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कहीं आसपास में सांप ना आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जितने भी सांप पकड़ने वाले हैं इन लोगों को बुलाया जाए, इन लोगों के साथ एक डील करी जाए। और डील ये करी जाए कि भाई आपको क्या करना है, सांप को पकड़ के अपने अपने जगह लेके जाना है। आगरा ले जाओ, कोई मथुरा ले जाओ, कोई कहीं ले जाओ, पंजाब ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, ठीक है। तो सांप को पकड़ के वहां वहां ले आना है, ठीक है। और एक सांप पकड़ने के एग्जाम्पल, आपको इतने आना, उतने आना, 10 आना, जो भी 20 आना, इस तरीके से कोई डील करी गई। तो भाई अलग अलग शहर से बड़े बड़े सांप सपेरे लेकर आए और सांप पकड़ने के लिए बड़े एक्साइटेड कि भाई हम सांप पकड़ेंगे। सांप पकड़ पकड़ के लोग लेके जा रहे थे अपने 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 शहर दिल्ली में आए, और अलग अलग कोने से सांप पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। और हर सांप पकड़ने के ब्रिटिशर्स उनको 1 आना, 2 आना, 10 आना, जो भी है वो दे रहे थे। क्लियर है इतना आप लोगों को? इतनी इतनी स्टोरी, इतना इतना वाक्य क्लियर है आप लोगों को? जस्ट जस्ट टाइप क्लियर, इतना क्लियर है तो ठीक है। तो अभी तक सब बढ़िया है। तो अभी के तक आपको क्या लग रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स का जो डिसीजन था वो सही था कि नहीं था? बढ़िया डिसीजन था ना, क्योंकि दिल्ली से सब सांप क्लियर हो रहे थे, जब से आप क्लियर लिख रहे हो यहाँ पर, है ना, कि सभी सांपों को लेके जा रहे थे भाई, यहाँ से निकल गए, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये जो सपेरे थे, जो सांप आपको लेके चले गए, ठीक है, उन्होंने, उनके माइंड में एक बात आई कि यार अगर हम सारे सांपों को दिल्ली से हटा देंगे तो फिर हमारी भी आमदनी खत्म हो जाएगी। कि भाई अगर दिल्ली में कोई सांप बचेगा ही नहीं तो फिर ये तो हमारा टेम्परेरी अर्निंग सोर्स हो जाएगा, ये तो फिर खत्म बात हो जाएगी। तो इन्हीं सपेरों ने फिर क्या करा ब्रिटिशर से रुपए कमाने के लिए, इन्हीं सपेरों ने क्या करा, इन्हीं सपेरों ने ब्रिटिश मतलब दिल्ली आए और दिल्ली में और जरा सांप छोड़ दिए। क्योंकि अगर सांप खत्म हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स उनको काम देना बंद कर देंगे। तो इन्हीं लोगों ने और जरा सांप छोड़ दिए दिल्ली में। और ब्रिटिशर्स जो सोच रहे थे कि यार ऐसा करने से दिल्ली में सांप कम हो जाएंगे, बल्कि दिल्ली में सांप तो और ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि वो जो सपेरे थे जिनको सांप पकड़ना था, उनको तो हमेशा धंधा चाहिए था। राइट। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक लेवल पे जो डिसीजन लिया था वो हमें क्या लग रहा था, सही लग रहा था कि नहीं? यस। द फर्स्ट डिसीजन जो कॉन्सिक्वेंस था कि सपेरों को बुलाओ और उनको लेके जाएंगे, वो आएंगे, सांप को लेके जाएंगे, और हमारे दिल्ली के सारे सांप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो सपेरे थे जिनको लग रहा था कि यार ये तो टेम्परेरी काम है, उनको और ज्यादा रुपए कमाने के लिए वो उन्होंने और ज्यादा सांप दिल्ली में छोड़ दिए। तो इसको बोलते हैं, एक था फर्स्ट लेवल कॉन्सिक्वेंस
तो फर्स्ट लेवल कॉन्सिक्वेंस क्या था कि हाँ दिल्ली में सब सांप खत्म हो गए, लेकिन जो सेकंड लेवल कॉन्सिक्वेंस था वो उन्होंने कभी सोचा नहीं, और इस चक्कर में दिल्ली में और ज़्यादा सांप बढ़ी गए। क्लियर? मैं आपको एक ये जो टॉपिक है वाई लिविंग जॉब इज बेस्ट डिसीजन फॉर यू एंड योर फॉर योर लाइफ, इस पे लेके चलूंगा। लेकिन ये जो इंसिडेंट है आपको समझ में आया कि जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक शॉर्ट में हमें दिखता है कि हाँ इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, इससे रिजल्ट ये आने वाला है, बट हमें ये नहीं पता होता कि लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। जो लॉन्ग टर्म में सेकंड लेवल थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस अगर उसका समझ ले, देन आप एक सही तरीके से डिसीजन ले पाते हो। एग्री करते हो इस बात को कि नहीं? सिमिलरली एक और बढ़िया इंसिडेंट लेते हैं, ठीक है, इसी चीज को समझने के लिए, राइट? ठीक है, यस, एक बढ़िया डिसीजन लेने के लिए एक और बढ़िया सा एक इंसिडेंट देते हैं। कितने लोग दिल्ली दिल्ली एनसीआर के हैं? दिल्ली एनसीआर, अगर आप नोएडा से दिल्ली आते थे पहले, तो एक डीएनडी फ्लाईओवर था, डीएनडी फ्लाईओवर, ओके। और डीएनडी फ्लाईओवर में जब ऑफिस टाइमिंग हुआ करता था, शाम का टाइम और सुबह का टाइम, सुबह लगभग 9 से 10 के बीच का टाइम और शाम को लगभग 6 से 7 बजे का टाइम, ये एक ऐसा टाइम हुआ करता था जिस टाइम पे डीएनडी में जो वहाँ पे टोल प्लाजा था, जो टोल लिया जाता था, टोल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, इतनी लंबी भीड़, इतनी लंबी, इतना लंबा जाम हो जाता था कि मतलब जिस टोल को पे करके लोग अपना टाइम बचाते थे कि यार मैं नोएडा से दिल्ली जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, टोल पे करने के बाद भी उनको और ज़्यादा टाइम लगता था। तो लोग सोचते थे यार छोड़ो यार, टोल ये डीएनडी से मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले आओ, भले ही वहां पे जाम हो, कम से कम पहुंच तो जाएंगे टाइम से। तो यहाँ पर डीएनडी फ्लाईओवर, ठीक है, यहाँ पर जो चल रहा था, मतलब जो टोल चल रहा था, तो इन लोगों ने डिसीजन लिया, डिसीजन ये लिया कि यार ये जो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये पर्टिकुलर ये जो टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, शाम को 6 से 7 का टाइम और सुबह 9 से 10 का हेलो। टाइम, है ना? क्यों ना इस टाइम पे, हेलो। हेलो, सर स्क्रीन नहीं बढ़ रही आगे। तो मुझे पता है वो, मैं वॉइसलेस कर रहा हूँ, वो सॉरी फेसलेस कर रहा हूँ मैं आज। नहीं, फेसलेस नहीं, ये भी नहीं, स्लाइड भी नहीं बढ़ हाँ रही मुझे आगे। पता है, स्लाइड भी कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है, कोई कोई स्लाइड नहीं है बिल्कुल, आज एक रेडियो शो चल रहा है, ठीक है, रेडियो शो वेलकम दिल्ली, ओके, 93.5 रेड एफएम चल रहा है ये, ठीक है, तो ऑडियो ओनली चल रहा है अभी फिलहाल। बट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से आंखें बंद करके सोचते रहिए कि क्या पिक्चराइज करते रहिए चीज़ों को। अभी तक आप सांपों के बारे में सोच रहे थे, अब लंबे चौड़े ट्रैफिक के बारे में सोचिए कि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब क्या हुआ, ये जो डीएनडी फ्लाईओवर जो चल रहा था, यहाँ पर उन लोगों ने डिसीजन लिया, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है 6 से 7 का और सुबह 9 से 10 का टाइम जो होता है, उन्होंने सोचा इस टाइम पे टोल हटा देते हैं। जो टोल के जो डोर होते थे उसको उन्होंने खोल दिया, उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे ट्रैफिक हम टोल कलेक्ट नहीं करेंगे, ट्रैफिक तो नहीं होगा, कम से कम चलो टोल कलेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा बट कोई बात नहीं, कम से कम लोग परेशान नहीं होंगे। तो डिसीजन सही था या रॉन्ग था? जल्दी से बताइए। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला टाइम 6 से 7 शाम को और सुबह 9 से 10, उन्होंने टोल को फ्री कर दिया कि लोग आएंगे जल्दी से निकल जाएं और ट्रैफिक ना हो यहाँ पर। क्या लगता है डिसीजन सही था? ऑब्वियसली बिल्कुल सही डिसीजन था, और लोगों के लिए भलाई का डिसीजन था, और उनके लिए भी सही डिसीजन था कि लोगों को भी टाइम ना लगे, बल्कि उनका तो लॉस ही हो रहा था इसमें, राइट? करेक्ट। लेकिन ऐसे करने से क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस, पहला कॉन्सिक्वेंस तो अच्छा लगा, लेकिन जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस था इसकी वजह से क्या हुआ, पता है क्या हुआ? सूरज कह रहे नो, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग 5 से 6 के बीच में जाते थे, या सॉरी उससे पहले जाते थे, जो लोग 4 बजे निकलते थे वहां से, जो लोग 4:30 बजे निकलते थे, वो जानबूझ के थोड़ा सा लेट निकलने लग गए। हर कोई शाम को, सब जब सबको पता चलने लग गया कि शाम को 5 से 6 के बीच में टोल फ्री होता है, तो जो लोग थोड़ा सा जल्दी निकला करते थे वो लोग जानबूझ के 5 बजे तक वेट करते थे कि 5 से 6 के बीच में निकलूंगा क्योंकि मुझे टोल के रुपए बच जाएंगे। और इस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत बड़ी जनता जो आगे पीछे जाती थी 5 से पहले या 6 के बाद, वो लोग उसी टाइम के बीच में निकलने लग गए और उससे और ज़्यादा लंबा जाम लगने लग गया। कि लोग बड़े शाणे हैं ना, लोगों का दिमाग और ज़्यादा तेज चलता है। राइट? तो 5 to 6 का टाइम लोग सोचते थे कि यार ये टाइम सही है, इस टाइम पे ऑफिस का बॉस भी निकलता था, एम्प्लॉय सबके सब इसी टाइम पे निकलते थे, क्योंकि ये टाइम था जब फ्री टाइम था, राइट? लेकिन उस चक्कर में पूरी नोएडा दिल्ली जा रही है और उस टाइम में और ज़्यादा जाम लग गया। भले ही टोल फ्री था, बट जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था वो सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो ये जो दोनों चीजें थी, जो पहले था सांप वाला प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने सोचा कि सांप सपेरों को रुपए दे देंगे और हमारा सांप का ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व ना होकर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। सिमिलरली जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का जो प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन निकाला था, ये सॉल्यूशन भी नहीं निकला बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग डिसीजन जब भी लेते हैं, अब मैं आगे चलता हूँ, वाई लिविंग जॉब इज बेस्ट डिसीजन फॉर यू एंड योर फैमिली। तो ये जो पहला डिसीजन होता है कि नौकरी लग गई, लड्डू पेड़े बांट रहे हो, ठीक है, बड़ी खुशियां मना रहे हो, फेसबुक में अपडेट कर रहे हो, चेकड इन इन HCL टेक्नोलॉजी, ओके, और
सब जगह मतलब पार्टियां दे रहे हो, ठीक है, घर वाले भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। तो एक लेवल पे खुशी तो होती है क्योंकि डिसीजन सही लिया गया है। मैरिज मार्केट में बड़ी डिमांड हो गई है, ठीक है। और खुद से बड़ी फीलिंग अच्छी आ रही है कि अब तक तो यार मम्मी पापा से रुपए मांगने की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन अब तो मैं किसी से रुपए नहीं मांगूंगा, अब मैं जो मर्जी जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक लेवल पे तो अच्छी लगती हैं, बट ऐसा क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ये खुशी उदासी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट लेवल कॉन्सिक्वेंस तो हमको हमेशा अच्छा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन सेकंड लेवल कॉन्सिक्वेंस, थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस की जब हम सोचते हैं तब हमें समझ में आता है यार ये डिसीजन तो रॉन्ग था। इन दो इंसिडेंट्स है, कुछ दिमाग की बत्ती जली है कि नहीं, तो अगर जली है तो जस्ट टाइप बल्ब ऑन। ओके, बी ओ लिख दो, बी ओ ज़्यादा लंबा मत लिखो, बी ओ लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये रेडियो शो चल रहा है, ठीक है। तो बी ओ, राइट। सो यही है नौकरी का भी कहानी, कि जब हम सोचते हैं कि यार नौकरी करते हैं तो पहले लेवल पे बढ़िया लगता है, लेकिन जब कुछ महीने निकलते हैं, हनीमून टाइम खत्म होता है, और कुछ सालों निकल जाते हैं, जब थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, कुछ लोग आपको रिपोर्ट करने लग जाते हैं, आपका बॉस थोड़ा सा खूसट मिल जाता है, थोड़े से कलीग आपको उल्टे सीधे मिल जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हो, और कम सैलरी से परेशान हो जाते हो, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहाँ पर जिस नौकरी के लिए आप बेहद खुश थे, उसी नौकरी को छोड़ने के लिए बेहद खुश हो गए, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या बनती है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस सो इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो बिकॉज अभी भी हमारी सोसाइटी या सब जगह यही माइंडसेट है कि पढ़ाई करो और जॉब करो, क्योंकि जॉब कर रहे हो तो सेट हो गए आप, ठीक है, बंदा सेट हो गया है, लेकिन सेट तो हो गया है, लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है उसके लिए, उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही। और खासकर एक और चीज़ है, कितने लोग 30+ ईयर्स के हैं, 30 साल से ऊपर के कितने लोग हैं, ठीक है। अगर लेडीज अगर अपनी मतलब एज नहीं बताना चाहते तो आप मत बताइए भली, ठीक है, आपके ऊपर पूरा मतलब फ्रीडम है, ठीक है। पर 30+ कितने लोग हैं, मी लिखते रहिए, ओके। तो 30-35 एज में एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मोस्टली लोगों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वो प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, और उसके बारे में भी कभी ना कभी मैं कुछ ना कुछ एक सेशन करूंगा। वो होता है मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस का क्या होता है, ये एक ऐसी उम्र होती है 30 से 40 के बीच की उम्र, जहां पर खासकर ये जो उम्र होती है, ठीक है, जहां पर आपकी एनर्जी तो हाई होती है क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, काफी सारे एक्सपीरियंसेस आप ले चुके होते हो, शादी हो चुकी होती है होपफुली, ठीक है, बच्चे भी हैं होपफुली, ठीक है। मम्मी पापा जो हैं वो थोड़े से अब एजेड होते जा रहे हैं, पापा अगर जॉब करते हैं तो वो अब रिटायर होने वाले हैं। अब वो आप पे डिपेंडेंट है कि बेटा अब हम रिटायर हो रहे हैं, अब तुम ही हमें महीने का कुछ खर्चा पानी दिया करो। लोन चल रहा होता है, अगर आपने घर वर लिया होता है तो लोन का चक्कर भी चल रहा होता है। और क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जहां पर आपको 7-8 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, 7-8-9-10 साल आपको एक्सपीरियंस हो जाता है नौकरी का। तो नौकरी में भी आप एक तरीके से मतलब मैनेजर लेवल पोजीशन में आ जाते हो, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल वाली पोजीशन में। तो बीवी को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, क्योंकि बच्चे की भी स्कूल में भी तामझाम होता है, पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, ठीक है, बच्चे की कंप्लेंट आ रही है, बच्चे को फुटबॉल खिलाने ले जाना है, बहुत दुनिया भर की तामझाम, और बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तब भी आप ड्राइवर बन के जाते हो। बीवी को भी टाइम देना है, बच्चे को भी टाइम देना है, ठीक है, बच्चे की बर्थडे वर्डे भी है, सब तामझाम। उसके बाद पेरेंट्स को भी टाइम देना है, ठीक है, मम्मी पापा की अदर अलग टाइप की फरमाइश। और आपके जो बॉस हैं उनको तो टाइम देना ही देना है, ओके, क्योंकि अब आप सीनियर हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आदमी हर किसी को टाइम दे पाता है लेकिन खुद को टाइम नहीं दे पाता। और इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, जहाँ पर अक्सर लोग एक मेजर मतलब डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ का, कभी अच्छा या कभी बुरा, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे दिमाग चलना बंद हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहाँ पर आप किसी को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हो, क्योंकि अब इट फील्स लाइक सोसाइटी के हिसाब से इट फील्स लाइक यू आर ए मैच्योर मैन। और आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप डिप्रेस हो गए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ही नेगेटिव हो गए टाइप। तो उस टाइम पे आप एक अपनी सोशल इमेज भी बना के रखते हो, और उस सोशल इमेज को बचाने के चक्कर में कि नहीं नहीं आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन टाइप, और आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हो, कुछ कर नहीं पाते। और अक्सर इसी टाइम पे ही लोग या तो ज़बरदस्त तरीके से बीमार हो जाते हैं, या तो मतलब मेंटल डिप्रेशन पे लोग चले जाते हैं, या फिर दे टेक सम डिसीजन जो कि उनके लिए और उनके घर वालों के लिए वो डिसीजन सही नहीं होता, करेक्ट। तो मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में फिर आगे कभी बात करेंगे, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। बट क्यों ना एक बेसिक क्वेश्चन पे मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मेरी है, और मेरी फोटो आप स्क्रीन पे देख ही रहे, ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन पे भी जो मैंने एक फोटो एकदम अटक गई है ना, इसका मतलब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और वापस एक बेसिक क्वेश्चन पे लेके चलते हैं कि जॉब आप लोगों ने करी क्यों। क्वेश्चन ये है कि बंदा जॉब करता ही क्यों है, या एक सिंपल एक एक सेंटेंस में या एक वर्ड में आंसर देना चाहोगे आप, वाई जॉब। जॉब करके खुशी क्या होती है, मतलब वन वर्ड में बोलना चाहोगे, वाई
जॉब। जॉब करते क्यों? मनी। डेफिनेटली। ये एक ही आंसर है। अब आप कुछ कुछ और रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट कुछ लोगों के सब बकवास है। मनी, दैट्स इट। रुपए कमाने के लिए। अगर आपको कोई जॉब मिले जहां पे आपको कोई बोले कि आपको जॉब तो करनी है बट रुपए नहीं मिलेंगे, तो क्या आप वो जॉब करोगे? डेफिनेटली नॉट। तो अल्टीमेटली मसला सारा है रुपए कमाने का, है ना? मसला रुपए कमाने का ही है। तो अगर रुपया ही कमाना है तो जॉब ही एक माइंड में हमारे फिट है। बट ये जो गलत किताबें पढ़ के ये जो गलत चीज़ फिट हो चुकी है, आज मैं इसको अनफिट करने वाला हूँ। ठीक है। आज आप मेंटली एक मिनट रुकिए, ये फिर से शायद स्क्रीन डाउन होने वाली है, एक मिनट रुकिए। हाँ, यस। आज आप मेंटली अनफिट होने वाले हो जॉब के लिए। आज आप कुछ ऐसा माइंड में मैं आपके भरने वाला हूँ। टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग के टर्म्स में बोलूंगा तो आज आप इस तरीके से ब्रेन वॉश होने वाले हो कि आप जॉब के लिए अनफिट हो जाओगे। इज इट ओके? ब्रेन वॉश होने के लिए रेडी हो? टाइप रेडी, रेडी लिख दो भाई। ठीक है। मतलब मेंटली मैं आपको अनफिट कर दूंगा, बिल्कुल टोटली अनफिट। आप कोई इंटरव्यू दोगे तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, यू आर अनफिट फॉर द जॉब। भाई ये जॉब आपके बस, ये हम नहीं दे पाएंगे आपको नौकरी भाई। आप कुछ अलग ही सोच रहे हो। ठीक है, आप लोग रेडी है? ओके, पूरे रेडी है, गुड। तो टोटली आप अनफिट होने वाले हो आज। तो ये अनफिट कैसे हो गए आप? चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको आगे जर्नी में। तो एक इंटरेस्टिंग एक कुछ शेयर करता हूँ, रुकिए। ऐसा कहते हैं, ये तो आपने सब लोगों ने पढ़ी होगी एक किताब, ठीक है? एक किताब आपने सब लोगों ने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, यह सुना होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो बुक है रिच डैड पुअर डैड। और इस बुक में ऐसा है, इतनी पावरफुल बुक है वो, ठीक है, इतनी पावरफुल बुक है कि अगर आप एक कंपनी के ओनर हो और आप देख रहे हो कि आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय बैठ के ऑफिस में बैठ के अगर ये बुक पढ़ रहा है रिच डैड पुअर डैड, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, अगर वो पढ़ रहा है तो आप समझ जाओ कि अब आपको उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने का टाइम आ गया। क्योंकि वो बुक ऐसी बुक है जो कि आपको गिल्टी फील कराएगी कि मैं नौकरी कर क्यों रहा हूँ। वो ऐसा कुछ लॉजिकल उसमें पॉइंट्स हैं, ब्रेन वॉश नहीं, मतलब एक ऐसे कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको गिल्टी फील कराएगा कि यार आज ही इस नौकरी को लात मारा जाए। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि घर की सिचुएशन अलग होती है सबकी, कि भाई नौकरी भी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, दाल रोटी भी चलना है। लेकिन और भी बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए। बस देखिए, आप सब लोग की आंखें काम कर रही हैं, येस और नो में लिख दीजिए। आंखें काम कर रही हैं कि नहीं? आंखें, आइज काम कर रही हैं, येस और नो? ठीक है, मेरी आंखें सही काम कर रही है इसलिए मैं आपकी येस येस पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की आंखें काम कर रही हैं। तो ये जो बुक है या आज का ये जो सेशन होने जो जो सेशन चल रहा है, ठीक है, ये एक तरीके से बल्ब की तरह काम कर रहा है। आप सब लोगों के पास आंखें हैं, ओके, लेकिन आप अंधेरे में बैठे हो और आपको कुछ दिख नहीं रहा, अरे कुछ दिख नहीं रहा, और आप डाउट कर रहे हो कि आपकी आंखें खराब तो नहीं है। लेकिन एज अ मेंटर मेरा काम क्या है कि बस मैं आऊंगा और एक आवाज़ आएगी, टक। और ये टक आवाज़ से क्या होगा, एक स्विच ऑन हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। और जैसे ही बल्ब ऑन होगा तो आप बोलेगे अरे यार, अब अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। ये बुक ऐसे ही है, रिच डैड पुअर डैड। आप अंधेरे में बैठे हो, कुछ दिख नहीं रहा, करूं तो करूं क्या, जॉब तो छोड़नी है बट करूं क्या, वो बताती है कि करना क्या है, ठीक है। सिमिलरली आज का सेशन भी कुछ ऐसा ही है कि बस मैं आई एम गोइंग टू जस्ट स्विच ऑन द बल्ब ऑन आर, और आप सब लोगों के पास आंखें हैं देखने के लिए, हाँ यार। तो दैट्स वाई आज आप अनफिट हो जाओगे मतलब जॉब के लिए, क्योंकि अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यस, वाई जॉब इज नॉट गुड, ओके। सो इसके लिए एक ज़बरदस्त एक बुक है, ओके। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक बुक है, हालांकि मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है, ठीक है। और बुक का नाम है द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, ओके। तो ये बुक लिखी है डेविड आर हॉकिंस ने, पीएचडी एमडी पीएचडी है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, अ प्रूवन एनर्जी स्केल टू एक्चुअलाइज योर अल्टीमेट पोटेंशियल, ओके। देखिए, आज के सेशन को मैं मोटिवेशनल और सीधा माइंड के लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपके कॉन्शियस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ आज के सेशन को। ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है बट इनका एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हॉकिंस स्केल। हॉकिंस जो इस ऑथर, ये जो ऑथर है इनका नाम है, इनका एक हॉकिंस स्केल करके है। और वो उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि द कॉन्शियसनेस, या बोल सकते हैं जो हमारे इमोशंस हैं, जो डेली अप डाउन होते रहते हैं हमारे इमोशंस, वो क्या होता है, मतलब उसका एक स्केल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने कुछ बुक तो नहीं पढ़ी है बट हाँ, कुछ मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ हल्का सा मैंने कुछ ब्लॉग्स पढ़े हैं हॉकिंस स्केल के बारे में। और जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको शेयर करूंगा हॉकिंस स्केल के बारे में। और जब आप इसको समझोगे मेरी नज़र से, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अनफिट हो जाओगे जॉब के लिए, ठीक है। रेडी हैं? जस्ट टाइप रेडी। और अब मैं शेयर करने वाला हूँ हॉकिंस स्केल के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये बात आपके खोपड़ी में चली गई, ठीक है, तो मतलब आप, जैसे होता है ना कि
एक बार ऐसी मैंने मजाक में बोला, मेरी भाभी हैं, तो मैंने ऐसी भाभी को मजाक में बोला कि अरे भाभी, मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है। तो उन्होंने बोला अरे क्या हुआ भैया, क्या हो गया आपको, क्या हो गया ऐसे मजाक कर रहे थे, ठीक है। अरे बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, कह रहे क्या हो गया। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसे तो खैर मजाक। सिमिलरली यहाँ पर भी अब आप अपने घर वालों को सबको बोल पाएंगे कि अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे कभी जॉब नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मुझे हॉकिंग स्केल समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैं हॉकिंग स्केल के बारे में डिस्कस करता हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन में दिख रहा है आपको हॉकिंग स्केल? यस, दिख रहा है तो जस्ट टाइप यस। ओके, देखिए, हॉकिंग स्केल जो इस ये जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम हमारा जो कॉन्शियसनेस है, अब कॉन्शियसनेस क्या होता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं घुस रहे, क्योंकि इतना तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर हम बात करें डेली इमोशंस के बारे में, एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर इमोशनल बींग्स। इमोशनल बींग्स का मतलब वी आर पीपल हु आर ऑलवेज गोइंग थ्रू मल्टीपल टाइप ऑफ इमोशंस, और यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस के बारे में लिखा हुआ है। ओके, जैसे कि शेम, ओके, शेम, गिल्ट, एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है? आप कोई ऐसा काम बार 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 कर रहे हो जिसके लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड बट करे जा रहे हो जबरदस्ती, क्योंकि बस रुपए के लिए काम करना पड़ रहा है। ग्रीफ, ठीक है, उदासी, ठीक है, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, ठीक है, विलिंगनेस, ऊपर 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 जाते रहोगे तो और बेटर होते हैं, फुल कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो अलग अलग डायमेंशन हैं हमारे, मतलब जो बोल सकते हैं हमारी जो इमोशंस वाइब्रेशन जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं कॉन्शियसनेस का। तो अगर आप रेड जोन देखोगे, रेड जोन, रेड जोन को इन्होंने कैसे कैटेगराइज किया हुआ है? कैन यू सी द वर्ड, कैन यू जस्ट टाइप दिस वर्ड, कैन यू सी द वर्ड जो रेड जोन में जो आ रहा है? अगर आप इस इमोशन को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, बार बार, यू आर बीइंग अब्यूज्ड, यू आर बीइंग अ विक्टिम ऑफ समथिंग, इट मीन्स यू आर लिविंग इन हेल, इट मीन्स यू आर लिविंग इन अ हेल। तो ये डायमेंशन, दो सेकंड और फर्स्ट डायमेंशन जो होती है, दिस इज जस्ट लाइक लिविंग इन हेल। बट अल्टीमेटली वेन, जब आपके डिजायर्स, ठीक है, एंगर एक नेगेटिव इमोशन है बट इसको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह यहाँ पे लिखा गया है। प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस। हमारा काम ये होना चाहिए कि वी शुड डू समथिंग इन अवर लाइफ, और इसके लिए लोग पता नहीं बहुत सारे तामझाम भी करते हैं, ठीक है, कुछ क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। अल्टीमेट पर्पस लोगों का क्या होता है कि रेड जोन से ग्रीन जोन में आना, यस, और अल्टीमेट है तो वाइट जोन, जो कि अब इसके ऊपर नहीं बात कर रहे, ये तो कोई स्पिरिचुअल गुरु ही बताएगा। तो यहाँ तक तो लेके जाना, मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, तो मैं भी आपको यहाँ तक तो नहीं लेके आ पाऊंगा फिलहाल तो, ठीक है। बट यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन जोन तक जरूर लेके आ सकते हैं। कितने लोग रेडी हैं रेड जोन से ग्रीन जोन तक जाने के लिए? जस्ट टाइप रेडी, लिखते रहिए लिखते रहिए, ठीक है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि आज एक रेडियो शो की तरह चल रहा है, बट अब स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ मैं, स्क्रीन देखो अब, ठीक है, आंखें खोल लो। सो अब ये जो इन बिटवीन वाली जो स्टेज है, ग्रीन स्टेज, हमको ग्रीन स्टेज तक आना है, ओके। बट थोड़ा सा ध्यान से वापस रेड जोन पे चलते हैं अभी। कुछ इस ये जो इमोशंस है, इन इमोशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और एक्सपीरियंस के बाद के हिसाब से कुछ बात करते हैं। शेम, आपको नहीं लगता है कि एक ऐसे सिनेरियो बनता है, हम लोग चलो अब नौकरी की ही बात करते हैं, हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जो लोग शायद नौकरी को काफ़ी पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, बट एक चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं। एक ऐसा सिनेरियो बनता है नौकरी के अंदर कई बार, जहाँ पर अ, आप बैठे हुए हो और आपके कलीग के साथ आप बैठे हुए हो, है ना, कलीग के साथ बैठे हुए हो, और कोई पर्टिकुलर कोई ईमेल आपने सही से नहीं भेजी, या मे बी कोई पर्टिकुलर काम आपने सही से नहीं किया, आपका मैनेजर आके आपको कुछ भी बोल रहा है, भले ही आपको बोल रहा है, भले ही ठीक ठाक टोन में बोल रहा है, चिल्ला के नहीं बोल रहा, बट ठीक ठाक टोन में आपको बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, और आपको बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल मेरी बात है, ठीक है, अरे यार तरुण यार, वो तुमने वो ईमेल भेजने के, मैं तुम्हें ईमेल भेजने के लिए बोला था यार, तुमने ईमेल ही नहीं भेजी यार अब तक। इतना ही, ठीक है, नॉर्मल टोन में बोला उसने। तो मैं बोला अरे सर मैं भूल गया, नॉर्मल सी बात है कि नहीं? यस, नॉर्मल सी बात है। यार तुमको भी ईमेल भेजनी, तुमने ईमेल भेजी नहीं यार, ऐसे। तो मैं लड़के क्या बोलूंगा, हाँ सर वो भेज रहा था सर, अरे मैं भूल गया, अभी भेजता हूँ। यार थोड़ा सा सिंसियर होकर काम कर लो यार। ऐसे ही बोलेगा वो, चले जाएगा, हल्का सा ताना मार के जाएगा ये। हालांकि वो सिर्फ मेरे से ही बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में मेरे कलीग बैठे होंगे, तो उसने भले ही मुझे से बोला हो, लेकिन क्या अंदर से फील ही नहीं आएगी कि यार दूसरों के सामने मुझे क्यों जलील कर रहे हो मेरे दोस्त, है ना? तो फीलिंग है कि नहीं? तो क्या होता है, इट गिव्स यू अ फीलिंग, जो कि आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ शेम, बिकॉज एक एनवायरमेंट ही ऐसा है ये, क्योंकि मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी, राइट? एंड यू फील शेम बिकॉज इन फ्रंट ऑफ योर कलीग्स। छोटा सा इंसिडेंट है, बाकी तो मैं और एक्सट्रीम तक तो जा ही नहीं रहा कि कई सारे बॉसेस तो सामने भी धार देते हैं, तो मैं वो एक्सट्रीम केस में नहीं आ रहा, नॉर्मल।
सिमिलरली गिल्ट, गिल्ट की फीलिंग कब आती है कि गिल्ट की फीलिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रही है, और पता है थैंक्स टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की वजह से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग क्यों आ रही है भाई बताओ। अरे भाई, गिल्ट की फीलिंग ऐसे आ रही है कि अरे इनकी तो वेडिंग एनिवर्सरी में ये लोग पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं, वाइफ ने देख लिया, अरे ये तो वेडिंग एनिवर्सरी में गोवा घूमने जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं अरे भाई वो गोवा घूमने जा रहा है भाई, वो बड़ा आदमी होगा भाई, रुपए कमा रहा हो, आप अंदर से बात कर रहे हो, आप वाइफ को नहीं बोल रहे हो ना। और एकदम से आप बोल रहे हो कि भैया इतने तो रुपये नहीं है मेरे पास, लेकिन आप बोल रहे हो कि अरे हम भी यहीं कहीं आसपास में कहीं घूमने चले जाते हैं, क्या हो गया टाइप। तो आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके घर वाले, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम की वजह से क्या हो रहा है, खर्चे बड़े बढ़ गए हैं लोगों के, क्योंकि मोस्टली खर्चे इसलिए भी हो रहे हैं आज के टाइम में क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करनी है। आज अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो लोगों के बड़े खर्चे कम हो जाए। मेक माई ट्रिप और ये जितने भी ट्रैवल वाले चल रहे हैं, बहुत सारे इनका धंधा कम हो जाएगा, इनका धंधा इंस्टाग्राम की वजह से चल रहा है। एग्री कर रहे हैं कि नहीं बात को। देखिए हम तो चीज़ों को एज इट इज़ देख रहे हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं तो एज इट इज़ चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। नौकरी में अक्सर ये प्रॉब्लम क्या होती है कि नौकरी में आपकी सैलरी फिक्स है, एक एंगल पे आप खुश होते हो, भाई बढ़िया फिक्स सैलरी है, बट सैलरी तो फिक्स है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। और खासकर इंस्टाग्राम की वजह से लोग देख रहे हैं, वाइफ देख रही है, बच्चा देख रहा है, बच्चा कह रहा है कि पापा मेरे दोस्त के पास PS5 है, पापा हमारे पास तो विंडोज़ का लैपटॉप है, मेरे दोस्त के पास तो मैकबुक है, मुझे भी मैकबुक चाहिए, मेरे को एंड्रॉइड फ़ोन पकड़ा दिया, मेरे दोस्त के पास तो iOS है, आईफोन है। खर्चों की कोई लिमिट नहीं है, और तब आप एज अ पेरेंट आप गिल्टी फील करते हो कि यार क्या मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा। फीलिंग आती है कि नहीं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरी वाइफ चाहती है कि उसको मैं घुमाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रहा। और क्योंकि खर्चे फिक्स नहीं है लेकिन आपकी सैलरी फिक्स है, तो आप एक तरीके से मजबूर हो चुके हो, मजदूर बन के, ठीक है। तो ये गिल्टी वाली फीलिंग, और ये आए दिन आपको आती रहती है, आए दिन, ठीक है, आए दिन। थर्ड, एपैथी। एपैथी का मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो बार 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 जिसके लिए आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। मैं बस इन्हीं कुछ चार पांच इमोशन के बारे में बात करूंगा और फिर आगे बात करूंगा, ठीक है। कोई ऐसा काम जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो आपने सुना होगा कितने सारे लोग मंडे के दिन, मैं तो कह रहा हूँ आप किसी मतलब ऑफिस के बाहर खड़े होकर खुद ही से देखो, इवन आप बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना। खासकर जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली थी उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैं और सौम्या नोएडा में एक है, अरे नाम ही याद नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा पार्क है, मैं तो काफ़ी टाइम हो गया नोएडा वहाँ गए हुए। तो ऑक्सीजन पार्क है या क्या पार्क है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पे मैकडी था। एक बार हम कबीर को ना स्कूल छोड़ने गए, सुबह सुबह, सुबह सुबह स्कूल छोड़ने गए, बस बस उसकी भाई कैब अब निकल गई थी, ठीक है। तो हम गाड़ी से छोड़ने चले गए, गाड़ी से छोड़ने में वापस आते हुए मैंने और सौम्य ने देखा यार सुबह 8 बजे एक ब्रेकफास्ट मेन्यू होता है, बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था मेरा। और हम घुस गए थे सीधा मैकडी के अंदर, मैकडोनल्ड्स। तो जब मैकडी के अंदर घुसे, हाँ एडवेंट टावर है नोएडा में, ठीक है, सेक्टर 125 के आसपास, नहीं 125 नहीं, 142, सेक्टर 142 शायद। सो वहाँ पे हम लोग गए एडवेंट टावर। वहाँ पे मैकडी में हम बैठ के मैंने कॉफ़ी पी और बाहर बढ़िया सी धूप, ठंड का ही टाइम था, बड़ी सी धूप निकल रही थी और कांच की बिल्डिंग थी और मेरे ऊपर धूप पड़ रही थी, सौम्य के ऊपर धूप पड़ रही थी, धूप पड़ी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। खैर तो हम, मैं कॉफ़ी पी रहा था, वो भी अपना चाय कॉफ़ी या जो भी हम खा पी रहे थे। उसी एडवेंट टावर में ग्राउंड फ्लोर पे तो रेस्टोरेंट्स थे और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वहाँ पे अलग अलग कंपनीज के ऑफिसेस थे। और लगभग 8:30 बजे का टाइम था, और हम लोग बस कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हम जस्ट देख ऐसे ही बाहर देख रहे थे। तो मैंने देखा कि बसेस आई, एकदम से बसेस आई बहुत सारी। और वो बसेस क्या थी, ऑफिस की बसेस थी। वहाँ पे एम्प्लॉय जो ऊपर जो काम करते हैं, जो आईटी कंपनी में जॉब करते थे, वो लोग उतर रहे थे के करके। लिटरली उनके शहर, उनके सॉरी लिटरली उनके चेहरे पे मुझे दिख रहा था कि भाई वो नींद में है, बुरी तरीके से नींद में, क्योंकि वो बस में सो जाते होंगे ना। तो वो आ रहे होंगे, कोई दिल्ली से आ रहा है नोएडा तक, 1 1 घंटे का ट्रैवल करके आ रहे हैं सुबह 7 बजे से, ठीक है। लिटरली मतलब आई कार्ड भी ढूंढ रहे हैं, आई कार्ड कहाँ है, पॉकेट से निकाल रहे हैं, और शर्ट कहाँ जा रही है, कॉलर कहाँ जा रहा है, नींद में, और बिल्कुल आंखें ही नहीं खुल रही हैं सही से, ठीक है। और जिनकी आंखें सीधे खुली भी हैं तो उनका चेहरे में उदासी, और भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं भी तो ऐसी लाइफ जी रहा था कुछ टाइम पहले। ठीक है। इसका साफ मतलब यह है कि पीपल आर डूइंग समथिंग फॉर विच दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सोचो, जो पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड होता है, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या चेहरे में ही नहीं दिखता वो, ये सुनो, ओके, वो फेस पे ही चमक दिखती है उस बंदे के, एक्साइटेड दिखता है वो बंदा। लेकिन मोस्टली मोस्टली लोग जो जॉब वॉब में जाते हैं, दे, आप उनके चेहरे से ही समझ सकते हो कि यार लगी पड़ी है ना। तो एपैथी ये भी एक इमोशन है कि आपको बार बार वो काम करना पड़ रहा है जिस काम के लिए आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, बट करना पड़ रहा है क्योंकि भाई घर में रुपए चाहिए। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब उदासी। तो ऑब्वियसली अक्सर उदासी अपने, और उदासी का एक बहुत बड़ा एक रीज़न तो ये होता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ सारा नौकरी में, लेकिन सैलरी बड़ी कम आ रही है। तो अक्सर ये डिस्कशन होते हैं जब आप बाहर निकलते हो, ऑफिस से बाहर निकल के चाय वाय पीते हो दोस्तों के साथ, अक्सर यही सब डिस्कशन होता है कि यार
कब तक करेंगे यार ये नौकरी, ये एनर्जी डाउन, ठीक है। फिर होता है फियर, और खासकर ये ग्रीफ की फीलिंग तब भी आती है जब अप्रेजल में आपके हिसाब से इतने रुपया नहीं आता, ठीक है। फियर, जॉब, ये जो जॉब मार्केट है ये फियर से चल रहा है। फियर कैसे चल रहा है? अगर आपने अपने बॉस को बता दिया कि सर मिठाइयाँ, आप मिठाइयाँ बांट रहे हो, और ऑफिस में आईटी इंडस्ट्री में बहुत चलता था एट माई डेस्क, तो एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता था सबको, या ईमेल आ जाती थी सबको, स्वीट्स एट माई डेस्क, ठीक है, स्वीट्स एट माई डेस्क। और वे नीचे लिखा आता था कि वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, वी हैव बॉट अ न्यू होम, सो स्वीट्स एट माई डेस्क, प्लीज कम एंड हैव सम स्वीट्स। तो हम लोग, ईमेल आती थी, हम लोग चले जाते थे, भाई ये सीट नंबर है, इसमें भाई इसका बच्चा हो गया, कि भाई इसका घर इसने ले लिया, तो भाई हम जाके वहाँ पे मिठाई, भाई आओ चलो फ्री की मिठाई खा के आते हैं, तो मिठाई खा के आ जाते थे, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आ गए, राइट। तो ये बहुत चलता था। तो सिमिलरली, एक जब आपके बॉस को पता चलता है ना, भाई अब आप शादीशुदा हो गए, बच्चे बच्चे वाले हो गए हो, प्लस आपने कोई घर बार खरीद लिया, लोन चल रहा है, तो उस टाइम पे आपका बॉस आपसे ज़्यादा गेम खेलता है, क्योंकि अब उसको पता है कि अब आप रिस्क नहीं लोगे ज़्यादा, ओके। अब और आप नौकरी छोड़ने के लिए घबराओगे, ठीक है। और इसी चक्कर में आपसे ओवर टाइम कराया जाता है, और क्योंकि आपके अंदर एक फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब, ये एक बहुत बड़ा फियर है। आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको उदासी भी है, इंटरेस्टेड भी नहीं हो, गिल्ट फीलिंग हो रही है, शेम भी आ रहा है, ठीक है, और शर्म भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और फिर भी एक फियर की वजह से, डर की वजह से कि यार जॉब छूट गया कि तो मैं करूंगा क्या, घर में जो इनकम आ रही वो इनकम आनी बंद हो जाएगी, है ना। इस फियर की वजह से यू कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। तो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, हालांकि मैंने कुछ अपने टर्म्स में कुछ समझा दिया आपको, आपको नहीं लगता कि जॉब इज एन एनवायरमेंट में, जॉब जॉब अच्छी है, लेकिन अगर एक ऐसी जॉब जहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसे बनाया जा रहा है जहाँ पे ये फीलिंग आपको नहीं मिल रही है, देन जॉब इज गुड। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है कि एटलीस्ट 90% से ज़्यादा सिचुएशन में, ओके, मोस्टली पीपल गो थ्रू, एवरी डे दे आर गोइंग थ्रू वन ऑफ दीज फीलिंग्स, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? जिन्होंने कभी जॉब नहीं करी, खैर वो तो घबरा चुके होंगे अब तक, लेकिन जिन्होंने जॉब करी है, अपने एक्सपीरियंस से, कैन यू जस्ट थिंक, ओके, जस्ट थिंक कि क्या वाकई में यार इस तरीके के आए दिन ये एक्सपीरियंसेस आप लेते हो? कभी एकदम से खुशी भी होती है, कभी एकदम से फंडू फ्राइडे, एचआर आ गया, फंडू फ्राइडे, दिवाली पार्टी, तो आप बड़े खुश हो, ठीक है, मिठाई का डब्बा मिल गया, पिज्ज़ा मिल गया, वॉट एवर, तो आप बड़े खुश भी हो, क्योंकि उनको पता है ये सारे इमोशंस आप डेली झेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीच में इनको थोड़ा बहुत खुश भी कर दो, ठीक है। लेकिन अक्सर ये जो इमोशंस होते हैं आप एक तरीके से एक्सपीरियंस करते हो मोस्टली, ठीक है। चांदनी कह रही है कि पैसे आते थे, पैसे आते थे, सुबह में थके थके जॉब पे जाते थे, संडे सिर्फ रेस्ट करना पड़ता था, पूरी वीक का, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। तो मोस्टली ये फीलिंग्स, और मैं एक और चीज़ आपको और डीपली बोलना चाहूँगा, ठीक है, ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, ठीक है, हालांकि ये अलग टॉपिक होएगा एक, ये इवन स्कूलों में भी बच्चे आज के टाइम में, स्कूल में भी बच्चे यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्कूल में भी, स्कूलों के बारे में कभी बाद में बात करूंगा, ठीक है, लेकिन बट स्कूलों में भी बच्चे यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं एवरी डे। लोग, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह 8 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो एनर्जी, कुछ काम करने के उसमें नहीं है, आके सोना है, फिर ट्यूशन जाना है, मतलब जो लाइफ है ना आज के टाइम में, जो पहले लाइफ थी आज के टाइम में वो लाइफ नहीं रही है। स्कूलिंग विल नाउ वेरी सून कन्वर्ट इनटू होम स्कूलिंग, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, चलो वो बाद में कभी देखेंगे, ठीक है। सो जॉब इज एन एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, डिजायर, एंगर, ठीक है, प्राइड, करेज, ये फीलिंग आपको कब आती है? जो आपके, आपको चाहते हो अपना डिजायर आपके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिजायर ही मर जाती है, क्या करना है लाइफ में यार, चल रहा है कट रहा है, तो जो 5-6 साल एक्सपीरियंस, 6-7 साल एक्सपीरियंस हो जाते हैं आपको नौकरी में, तो आप ढल जाते हो, और नौकरी के हिसाब से ही सब लाइफस्टाइल बन जाता है आपका, ढल जाते हो आप। लेकिन सोचो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा बंदा मिलता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसे सेमिनार में जाते हो, कोई ऐसे वेबिनार में जाते हो, जहाँ पे एकदम से आपकी डिजायर जग जाती है। एंगर, अब मैं एंगर को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में बात कर रहा हूँ, एंगर जब गुस्सा आता है कि कब तक इस टाइप की जिंदगी जीऊंगा, और ये एंगर पॉजिटिव टोन में अगर हम बात करें, दिस एंगर, एंगर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, गुस्सा होना भी खुद से इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप खुद से संतुष्ट हो, अरे मैं बढ़िया हूँ, अगर आप खुद से संतुष्ट हो तो फिर आप चेंज नहीं करोगे खुद को, ओके। तो दिस एंगर इज ऑल्सो सो इंपॉर्टेंट। कई सारे मेंटर्स, ठीक है, इवन कई सारे मेंटर्स जो कि आपको ठीक करना चाहते हैं, कई सारे ऐसे कोचेस जो कि आपको मतलब आपको, आपका जो फर्मा टेढ़ा हो चुका है वो फर्मा को सीधा करना चाहते हैं, वो एंगर का यूज करते हैं आपको ठीक करने के लिए, ठीक है।
आपको ठीक करने के लिए कि आपके अंदर गुस्सा है यार, थोड़ा सा इतना भोले भाले मत रहो यार, थोड़े से गुस्सा आना चाहिए आपके अंदर कि कुछ चेंज करो। तभी ये एंगर जो इमोशन है ना, एंगर इमोशन इज सो इंपॉर्टेंट। कई लोगों को अपने अंदर कोई गुस्सा ही नहीं आता, सब ठीक है। वाइफ कह रही है, कई इतना मत ढलो कि वाइफ कह रही है कि मुझे एक काम करो, वो सिल्वर की वो पायल दिला दोगे। आप कंफर्ट, यस एब्सोल्युटली कंफर्ट जोन में इतने हो कि वाइफ की भी एनर्जी डाउन कर रहे हो। अरे क्या करेगी वो लेके, छोड़ना। फिर धीरे करके वाइफ भी ढल गई, आप भी ढल गए, और आप बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास वाली लाइफ जी रहे हो। बट जब आपके अंदर एंगर आता है कि यार मैं इतनी अच्छी, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं इतनी सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ, राइट? तो ये एंगर या तो आपको कोई मेंटर दिला सकता है, या कोई कम्युनिटी, या फिर एक ऐसा माहौल जहां पे आप देख रहे हो अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो अच्छा है, ये गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आपकी डिजायर जाग रही है, आप प्राइड फील कर रहे हो, यस, है ना, करेज, आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास हिम्मत भी आ जाएगी तो आपको दबा दिया जाएगा, बट एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिल जाए, ये भी एक एनवायरनमेंट है, ये भी एक एनवायरनमेंट है। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में घुस जाओ जहाँ पर आपको एक करेज और ये सारी की सारी एक्सपीरियंस करने को मौका मिले। हालांकि हमारा इमोशन हमेशा ऊपर नीचे जाता रहेगा, कभी हम नीचे जाएंगे, कभी हम ऊपर जाएंगे, बट हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हम मोस्टली ऊपर ही ऊपर रहे, नीचे कम से कम जाएं, जाए तो इतना जाएं बिल्कुल बिल्कुल ही नीचे ना गिर जाएं, राइट? तो हमारा ये जो है, ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। और जो नेक्स्ट डायमेंशन है, इनर लाइट, एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस, न्यूट्रलिटी, इसके ऊपर बाद में चलते हैं, बट हम पहले यहीं तक ही ले जाते हैं, ठीक है। द ओनली वे द ओनली वे टू कम फ्रॉम रेड जोन टू येलो एंड ग्रीन जोन इज टू ज्वाइन अ कम्युनिटी। एक ऐसी कम्युनिटी, कई लोग आप देखते होंगे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग थे पहले या होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं जब वो बड़ी एज में हो जाते हैं, 50 साल और 60 साल के हो जाते हैं, तो वो लोग ज्वाइन करते हैं, मम्मियाँ ज्वाइन करती हैं किटी पार्टी, ये सुनो, किटी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं सत्संग, कि भाई सत्संग में जाएंगे, ठीक है, और राधे राधे करेंगे। और कई लोग किटी पार्टी में हाउदी, लकी नंबर 7, लकी नंबर, ये हाउदी चलती रहती है। तो ये क्यों करते हैं, ये लेडीज क्यों किटी पार्टी कर रही हैं, ये क्यों सत्संग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्यों? बिकॉज दे वांट टू गो इनटू ए डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट है डेली का एनवायरनमेंट, जो डेली आप ये कर ही रहे हो, जो करना ही पड़ रहा है ज़बरदस्ती, ठीक है। लाइफ लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ टफ। तो ये माइंड में बैठा लिया है, ठीक है। बट लाइफ कैन बी बेटर इफ़ यू ज्वाइन अ कम्युनिटी, इफ़ यू ज्वाइन ऐसी संगत जहाँ पर आप अक्सर ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करो, आपकी डिजायर जगाई जाए, आपके अंदर गुस्सा लाया जाए विद अ पीयर प्रेशर, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स नहीं। यहाँ पे प्राइड फीलिंग हो, यस वी आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। यहाँ पे करेज की फीलिंग हो, यस आई कैन डू इट, ओके। नाउ डोंट यू थिंक, अगर आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिले जहाँ पर अक्सर आपको ना तो कोई पॉलिटिक्स का शिकार हो गए आप, ना तो आपको कोई जज कर रहा है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लोग आपको जज करते हैं, दैट्स वाई आप शेम की फीलिंग आती है आपको। तो कम्युनिटी वेयर नो बडी इज जजिंग यू। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, सर अपना थोबड़ा क्यों नहीं दिखा रहे हो, नो बडी, मैं, मुझे पता है आप में से कोई मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, बट हाँ मेरी आवाज़ सुन के यू आर हेयर टू गेट सम वैल्यू, राइट? सो मुझे मजा आ रहा है ये काम करने में, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, आप लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, आई एन्जॉय माई वर्क, ठीक है, जो कि मैं जॉब में इतना एंजॉय नहीं करता था। मैं एंजॉय क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज बिकॉज आई एम इन टू ए कम्युनिटी, आई एम इन टू संगत, एक ऐसी संगत जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी संगत जहाँ पर कोई जज ना करे, जहाँ पर कोई हमेशा आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाए कि यार यहाँ पर आप और बेटर कर सकते हो। आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लाइफस्टाइल, आप बेटर ही होते चले जाओ, जहाँ पे देर इज नो कंपेरिजन कि यार ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, टाइप देर इज नो कंपेरिजन। अगर इस तरीके का कि माहौल मिले, तो आपको नहीं लगता है कि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, अब लाइफ क्वालिटी बिकम्स बेटर? ये सुनो, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करनी है, और उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू ज्वाइन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं, दैट इज वाई, जैसे आपने कई बार सुना होगा अलग अलग तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को, बट आज आप नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरीके से समझ रहे हो। कई सारे डिजिटल मार्केटर्स आज के टाइम में बोलते हैं कि पहले वो अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि बिल्ड कम्युनिटी, फर्स्ट सेल योर प्रोडक्ट एंड देन सेल योर मेंबरशिप। बट आपको नहीं लगता है कि अगर हम बात करें हमारे बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दिस बिजनेस स्टार्ट्स बाय बिल्डिंग कम्युनिटी फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड। अगर हम ध्यान से देखें, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोरोना के टाइम पे जब सब लोग उदास थे, जब सब लोग डर में थे, नेटवर्कर्स खुश थे, एक्साइटेड थे, इजीली क्विकली उन्होंने अडेप्ट किया चीज़ों को। कई लोग डिस्करेज हुए, कई लोग की लाइफ में इश्यूज हुए, इमोशनल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज, लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर
अगर मान लीजिए मैं किसी वजह से कुछ एक आध महीने काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, और बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, आई एम ऑल्सो मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट, राइट? तो एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, अब मेरे स्क्रीन फिर से चली गई है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी आती है, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ जो बोल सकते हैं लव आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है जहाँ पर आई फील फुलफिल्ड, कि यार वाह, आई मीन टू एक ऐसी टाइप की कम्युनिटी में हूँ जहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, एक ऐसी कम्युनिटी में हूँ जहाँ पर, देखिए अल्टीमेटली हमने जॉब क्यों स्टार्ट करना, जॉब के लिए मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो जॉब क्यों कर रहे हैं, रुपए के लिए। ठीक है, बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने जॉब स्टार्ट करी सिर्फ और सिर्फ रुपए के लिए। बट सिर्फ रुपया, रुपये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होना, रेस्पेक्ट मिलना। ओके, और इमेजिन करो, एक जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने वो देखा है वेब सीरीज देखी है, स्कैम 2003, तेलगी, तेलगी वाली जो है, अब्दुल करीम तेलगी, है ना? तो उसमें कहीं ना कहीं उसको कुछ डिमांड करी गई थी कि इतने कुछ रुपए कुछ इकट्ठे करो, तो उसने बोला कि इतने सारे रुपए मैं कहाँ से इकट्ठे करूंगा। उसके कोई भाई भाई उसने बोला भाई इतने रुपए एकदम से कैसे इकट्ठे करेगा, है ना? हमें लाइफ में सिचुएशन बनती है कभी कभार एकदम से लाइफ इकट्ठे करने होते हैं, राइट? तो उसने, तेलगी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया कि मैंने पता नहीं कुछ गुडविल की बात कर रहा था कुछ, कि गुडविल के सेविंग अकाउंट में बहुत रुपए जमा कर रखे हैं। सिमिलरली एक ऐसी कम्युनिटी, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग अपने एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक कम्युनिटी हमने बना रखी है। इमेजिन करते हैं कि चलिए एक लाइव टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर, बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी कुछ ज़बरदस्ती आंसर दें। ठीक है, ऑनेस्ट आंसर। इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि मेरी लाइफ में मान लीजिए सब कुछ बर्बाद हो गया, जितने भी मेरे अकाउंट में रुपए थे सब खत्म हो गए, जो भी ज्वेलरी वेलरी सब खत्म हो गई, मतलब आई हैव नो मनी, नथिंग इन माई लाइफ। इमेजिन, इमेजिन दिस। और अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ बिकॉज यू आर माई कलीग्स, ठीक है, मतलब या कलीग बोलेंगे या बिजनेस पार्टनर्स, और मैं आपसे बस बिल्कुल क्लियरली, मतलब क्या बोल सकते हैं, आपके साथ मैं सारी अपनी जो सिचुएशन है उसको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। एक होता है मतलब डिसऑनेस्ट हो गया, बट ऑनेस्टली आपके साथ सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में ये सब सिचुएशन चल रही है, एंड आई एम इन अ नीड टू कलेक्ट, मतलब मेरे को अभी चाहिए लगभग 2 लाख रुपए एग्जाम्पल, ठीक है। एंड मैं किसी से उधार नहीं मांगना चाहता, ठीक है, लेकिन आई एम गोइंग अहेड विद क्राउड फंडिंग। ठीक है, क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग मतलब कि मैं किसी से उधार नहीं मांगना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट कि इतना प्रॉब्लम में हूँ मैं, कि कैन यू हेल्प मी विद वॉट एवर यू वॉन्ट, कैन यू डोनेट मी सम मनी। ठीक है, देखो एक होता है कि लोगों को तो शर्म आती है, मेरे को शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो एज इट इज़ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक मैंने आपसे कोई रुपया नहीं लिया, ना मैं कभी लेना भी चाहता हूँ, लेकिन आई एम इन अ सिचुएशन जहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर क्राउड फंडिंग। अगर मैंने आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी इम्पैक्ट डाला हो, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू गिव मी सम मनी, वो पे वॉट एवर यू वांट, और कभी भी रिवील नहीं हो कि आपने कितने रुपए पे करे। तो अभी मैं तो ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस क्राउड फंडिंग, यस और नो, भले वो 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, 500 रुपए हो। वुड यू बी इंटरेस्टेड टू हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, यस और नो? बिल्कुल रियली बताइएगा। एक होता है अरे चंदा मांगने आ गया, ये सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ कि चंदा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, ये भीख नहीं है, दिस दिस इज नोन एज एक बुक है, मनी कॉन्शियसनेस के ऊपर एक बुक है, ठीक है। जो जापानीज हैं, होंडा, कैन होंडा, उन्होंने बुक लिखी है, और उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने भी यही आंसर दिया कि अगर मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्टिल आई हैव अर्न सो मच ऑफ लव, आई हैव सो मैनी पीपल जिनको मैंने उनकी लाइफ को इम्पेक्ट किया। ठीक है, मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए मेरी सिचुएशन लाइफ में ऐसी हो रही है, तो आई एम गोइंग टू इनकैश दिस लव, आई एम गोइंग टू इनकैश दिस लव। ओके, सो दिस इज नोन एज हैप्पी मनी, दिस इज नोन एज हैप्पी मनी। बट अगर यही सिचुएशन अगर मैं जॉब के एनवायरनमेंट में अपने बॉस को बोलूँ, तो वहाँ पर क्या होगा? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, अगले अगले ही दिन आपका बॉस आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने लग जाता है। यस एब्सोल्युटली, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिलेशन देन, एब्सोल्युटली इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। और रिलेशन आपने कितना दूसरे लोगों के साथ कितना ज़्यादा एक तरीके से सॉलिड बॉन्ड बना रखा है, और दैट इज वॉट इज द पावर ऑफ कम्युनिटी, दैट इज वॉट आई एम शेयरिंग विद यू इन दिस मीटिंग, कि ये जो ये जो डायमेंशन है, ये जो है, ठीक है, रेड जोन से जो अब येलो जोन और ग्रीन जोन में जाते हो, यहाँ पर एक कम्युनिटी का होना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए होता नहीं है कि आज के टाइम में अगर दिल्ली में, खासकर दिल्ली में क्या होता है, लड़ाई बड़ाई हो जाती है, मान लीजिए लड़ाई हो गई, तो बंदा कॉन्फिडेंटली लड़ता है, पता है क्या सोचते हुए?
कि अरे हमारे पीछे तो इतने सारे बंदे खड़े हैं, ठीक है, अरे तू जाके लड़, हम बैठे हैं। सिमिलरली अ फीलिंग ऑफ यू हैव अ ग्रेट कम्युनिटी, सो मेनी पीपल नो यू, सो मेनी पीपल यू हैव इंस्पायर्ड, मतलब इतने सारे लोग आपको जानते हैं, और आप एक ऐसी कम्युनिटी के पार्ट हो जिसमें कम्युनिटी में सभी लोग आपको प्यार करते हैं और आपने उनकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट दिया है, यू फील सिक्योर, यू फील क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट फॉर योर लाइफ। ये सुनो, सो ये जो जोन है, कोई किताब और ज़्यादा इतना कुछ नहीं कर पाएगी। ये जो जोन है, इस जोन से अगर आपको इस जोन में आना है, यू शुड बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी वेयर यू हैव, वेयर नो बडी इज जजिंग यू, एवरीबडी इज हेल्पिंग यू, एवरीबडी हैज गॉन थ्रू द सिचुएशन। कई बार ऐसी भी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, और आप अपने मेंटर से बात करते हो, सर बिजनेस रिलेटेड तो बात नहीं करनी है लेकिन कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और आप उनसे बात करते हो क्योंकि आपको पता है कि वो जो भी एडवाइस देंगे वो अपने एक्सपीरियंस से देंगे, और कोई बुकिश नॉलेज नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ए आई फेआई भी कुछ नहीं कर पाता, कि जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट जो रियल लाइफ सिचुएशन बनती है, ये कोई एक मेंटर ही आपको समझा सकता है। तो दिस इज बियॉन्ड एआई, ओके, दिस इज बियॉन्ड एआई। सो दैट इज अ पावर ऑफ कम्युनिटी, दिस इज हाउ, दिस इज अ, मैं बोलूंगा कि पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, कि यहाँ पर आप एक अच्छा, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिर्फ रुपए कमाने के लिए आते हैं, इससे भाई ये बंदा ज्वाइन कर लेगा, ये बंदा ज्वाइन कर लेगा, इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए, बट आपको नहीं पता है कि जब आपकी टीम, जब आपकी नेटवर्क बनता है, जब आपकी टीम में सब सब लोग आते हैं, जब आप एक ट्रेनिंग देते हो, जब आप लोगों से बातचीत करते हो और एक सॉलिड बॉन्ड बनाते हो, हालांकि पहला इंटेंशन तो होता है कि हाँ मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग दूंगा जिससे कि टीम काम करेगी और मेरे पास रुपए आएंगे, पहला इंटेंशन तो यही होता है। बट उस इंटेंशन की वजह से, जो उसको बोलता हूँ सेकंड लेवल कॉन्सिक्वेंस, जो हम जॉब में बात क्या कर रहे थे, फर्स्ट लेवल कॉन्सिक्वेंस के हाँ रुपया आ रहा है, बट सेकंड लेवल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ को बेकार ही कर रहा है वो। बट नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट लेवल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि यू आर हेयर टू मेक मनी, बट सेकंड लेवल कॉन्सिक्वेंस क्या है, यू आर अर्निंग रेस्पेक्ट, यू आर अर्निंग लव, ओके। आज मजा इसमें नहीं है कि आपके घर में कितना रुपया आ रहा है, मजा ये है कि आपका कोई टीम मेंबर आपको बोले कि सर आपकी वजह से, भले वो क्रेडिट दे ना दे, लेकिन एक होता है कि आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि मेरी मतलब कुछ एफर्ट्स की वजह से कोई बंदा आगे बढ़ रहा है, यू फील गुड। तो ये जो फीलिंग आपको हर दिन आ रही है, ये जो फीलिंग आपको आ रही है कि यस मेरे टीम के बंदे आगे बढ़ रहे हैं, खुद खुद आगे बढ़ने से ज़्यादा बेटर फीलिंग होती है जब आप देखते हो अपने आपके स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनो, एज अ पेरेंट आप भले ही धोनी ना बनो, लेकिन एज अ पेरेंट आप धोनी के पिताजी बनना चाहते हो, उसमें ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, इट फील्स गुड, राइट। सो दैट्स अ फीलिंग, ये जो फीलिंग कंसिस्टेंटली अगर आपको इस फीलिंग को एंजॉय करना है, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरगेट अबाउट मनी। बट इमेजिन करो आप ऐसे लोगों के साथ हो गए जिनके साथ आप पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हो, नो बडी इज गोइंग टू जज यू, या कोई भी आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करने वाला, और जो तुझे पता है वो उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे कोई गॉसिप्स नहीं हो रही है, एवरीबडी यहाँ पे, हम कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, सुबह 11 बजे की मीटिंग, शाम की मीटिंग, इस मीटिंग में आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, या भी जबकि नॉर्मली गॉसिप्स जो होती हैं वहाँ पे लोगों की बातें होती हैं, तुझे पता है उस बंदे ने ये बोला, उस बंदे ने ये बोला, यहाँ पे बंदों की बात नहीं होती है, यहाँ पे धंधे की बात हो रही है और आगे लाइफ को और बेटर करने की बात हो रही है। सो यू आर इन टू अ वेरी वेरी कूल एनवायरमेंट। तो जब आप एक ऐसे एनवायरमेंट में आते हो, यू आर ऑलवेज एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर इमोशंस, ठीक है, यू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, एब्सोल्युटली। तो जो इनर लव, वननेस, ये जो वननेस की फीलिंग भी आपको आ सकती है इफ़ यू बिकम पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज जो आप देखते हो ना कि इतने सारे लोग आपकी टीम में होते हैं, इवन मैं बीच में, जैसे मान लीजिए सब आपके साथ भी होगा, कई सारे हमारी टीम मेंबर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीम बनी हुई है, मैं भी कहीं जाता हूँ, मुझे पता है कि हर हर शहर में कोई ना कोई टीम मेंबर है हमारा, हर शहर में। जैसे होता नहीं कि भाई मैं लखनऊ जाऊँगा तो यहाँ पे अनजान शहर है, कोलकाता अनजान शहर, कोई अनजान शहर नहीं, कोई ना कोई अपना हमारा बंदा है वहाँ पर ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जस्ट टाइप द नेम ऑफ योर सिटी, आप अपने शहर का नाम लिख रहे थे, अलग अलग शहर से आप हो, तो इमेजिन करो जब आप इस कम्युनिटी में एक्टिव हो, इस कम्युनिटी में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, कम्युनिटी में वैल्यू शेयर कर रहे हो, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, जितना लोग यहाँ पे, जितनी आपकी जान पहचान होगी, आप किसी भी शहर में जाओगे, इवन हम देखते हैं हमारी टीम में भी कोई बंदा अगर कोई मथुरा में रहता है तो आसपास में कोई देख रहा है वृंदावन में रहता है, तो लोग मिल रहे हैं, ठीक है, लोग एक, वो क्रॉस लाइन है, एक दूसरे से कोई मनी का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई रुपया नहीं आने वाला एक दूसरे से, लेकिन दे फील लव बिकॉज देर इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट कि वी आर पार्ट ऑफ द सेम टीम, वी आर द पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी, राइट। सो अलग अलग तरीके से समझाने के, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। हॉकिंस स्केल की अगर हम बात करें, ये जो वननेस की जो फीलिंग होती है, यू फील यस वी ऑल आर वन, यू फील इनर लव, यू फील इनर विजडम। कई बार इस तरीके से भी हम ट्रेनिंग करते हैं, हो सकता है आज एक ऐसी ट्रेनिंग आपको मिल रही है, मे बी हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, इन अ लाइट, अंदर की एक बत्ती जल गई है, राइट, इन अ लाइट, बल्ब ऑन, ये जो हम बोल रहे हैं, राइट। तो समटाइम्स हमारी टीम में इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स, इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जा रहा,
एंड वी आर पुटिंग अवर बेस्ट एफर्ट टू मेक यू वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. तो वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग कैन ओनली क्रिएट वर्ल्ड क्लास बिजनेस, राइट? सो इन अ लाइट, कई बार ऐसा होता है कि वाह यार, ये क्या बात सुन ली यार, दिमाग की बत्ती जल गई. ठीक है, एक्सेप्टेंस. हमारी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल हैं, और आपको लग रहा हो ये क्या, ये स्क्रीन पे ये लिख रहा है, कौन सा टूल यूज करता होगा, ये तो बहुत टेक्निकल बंदा होगा, ये वो. मैं कह रहा हूँ कि हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो नॉन टेक्निकल हैं. वी एक्सेप्ट एवरीबडी. वी एक्सेप्ट इवन 18 साल से ऊपर का बंदा, और जो आपकी 70 साल 80 साल, चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो, यू हैव अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस. वरना ऐसे नहीं होता कि मेल फीमेल एज के बेस पे. कई बार आप एक ऐसी कम्युनिटी में जाते हो, यार अरे यार ये इस कम्युनिटी में मैं सूट नहीं करता क्योंकि मेरी एज काफ़ी बड़ी है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सब यंग लोग हैं. बट नो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी एक ऐसी कम्युनिटी में हो, यू वी एक्सेप्ट एवरीबडी. तो इससे बढ़िया माहौल आपको और कहीं नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस था मनी. ठीक है, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस वॉज मनी. बट जो सेकंड लेवल कॉन्सिक्वेंस, थर्ड लेवल कॉन्सिक्वेंस, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल कॉन्सिक्वेंस, मतलब आज आप डिसीजन लेते हो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का, और आज से 5 साल के बाद अगर आप देखोगे ना, तो इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा ही होगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में. लगातार 5 साल अगर आप काम करोगे तो क्या कोई चांस है फेल होने का? इतनी अच्छी कम्युनिटी, इतने अच्छे ट्रेनिंग्स, इतने अच्छे सिस्टम, इतना अच्छा कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट को यूज करके. जस्ट थिंक, वॉट एवर योर डिसीजन यू टेक टुडे, अगले 5 साल में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? नौकरी का कॉन्सिक्वेंस हमने देख लिया. स्टार्टिंग में तो ऊ ला ला होता है, बढ़िया सी चाय वाय मिलती है, फ्री की कॉफ़ी मिलती है. बट नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस में आप स्टार्टिंग में आते हो, कम्युनिटी में आते हो, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं. हमारी टीम में कुछ लोग ऐसी भी ट्रेनिंग देते हैं जो सही से घबराते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे पाते. बट हम बोलते हैं कि ठीक है, लर्न विद एक्सपीरियंस, लर्न विद एक्सपीरियंस, वी ऑलवेज encourage पीपल. और यहाँ पे कई सारे लोग जो स्टार्टिंग में कुछ बोल भी नहीं पाते थे ना, वो धमाकेदार ट्रेनर बन चुके हैं मेरी तरह. मैं भी बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था जूम पे. ठीक है, लेकिन मैं अच्छी ट्रेनिंग दे लेता हूँ अब. ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है? बिकॉज आई नो दैट माई मेंटर इज हेल्पिंग मी. एवरीबडी इज हेल्पिंग मी टू गो एड इन माई लाइफ. सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. गो एट, एंड आज की मीटिंग में जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है, ओके, आप उससे बात करो. द रीज़न इज यू शुड गेट स्टार्टेड विद नेटवर्क मार्केटिंग विद अस. ओनली 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर आ सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस. सोचो अगर जो आप नौकरी भी करते हो, वापस टॉपिक क्या था, वाई लिविंग जॉब इज बेस्ट डिसीजन फॉर यू एंड योर फैमिली. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो टॉपिक था, अब आप जॉब के लिए अनफिट हो चुके हो, है ना, टोटली अनफिट हो चुके हो जॉब के लिए. बिकॉज यू हैव सीन अ बेटर लाइफ. ठीक है, विद द कम्युनिटी. सो सोचो सिर्फ 5,000 रुपीज़ में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो आप. जिसने आपको इनवाइट किया आप उससे बात करो, रजिस्टर करो. अगर आपकी कहीं नौकरी लगती है 5,000 रुपये में, 5,000 रुपये का तो सिर्फ आप कपड़े वपड़े खरीद लेते हो कि अरे वाह मेरी नौकरी लग गई है, सब बढ़िया सा सूट बूट पहन के जाऊंगा. ठीक है, घर वाले भी कहते हैं भैया कल कल तुम्हारी पहला दिन है, अच्छे से कपड़े खरीद लो. वो कपड़े खरीदने में 5,000 रुपये लगा देते हो. पर सोचो यहाँ पर आप 5,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट मिल रहे हैं इतने ज़बरदस्त, हेल्थ के प्रोडक्ट, पर्सनल केयर के, जो घर में यूज़ करते हो. और साथ में कम्युनिटी का एक्सेस मिल रहा है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इमोशंस बताई, सब इमोशंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो डेली. ओके, सो इसी रीज़न की वजह से आ जाओ, लर्निंग की वजह से आ जाओ. अर्निंग तो बाद में होती रहेगी. ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टुडे. काफ़ी मुझे मज़ा आया. और आज का रेडियो जॉकी आरजे तरुण, ठीक है, इज़ नाउ साइनिंग ऑफ. और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में. एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी. ठीक है.